हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। आज का जो हमारा वीडियो है वो पॉलिटिकल थिंकर फ्रेडरिक ए हायेक पर है और इनके कॉन्सेप्ट्स ऑन लिबर्टी। हम पिछले कुछ वीडियोस से कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी को एक्सप्लोर कर रहे हैं। हमने उसके अलग अलग डायमेंशंस को देखा है, लेकिन जो आज डायमेंशन हम एक्सप्लोर करेंगे दैट इज़ द रोल ऑफ इकोनॉमी ऑन इंडिविजुअल फ्रीडम है। And the person or political thinker that brought this to the central table of discussion is Frederick A. Hayek. He is the one जिन्होंने link between planned economies and political repression को expose किया है in his great work The Road to Serfdom. रोड टू सर्फडम में वो बेसिकली ये बताते हैं कि कैसे प्लान्ड इकोनॉमीज, कैसे गवर्नमेंट प्लानिंग और एक्सेसिव प्लानिंग पब्लिक रिप्रेशन का जरिया बन सकती है और हमारे इंडिविजुअल फ्रीडम और लिबर्टीज को रोक सकती है। 1940 में जब ये किताब पहली बार लिखी गई, ब्रिटेन में ये बहुत हिट हुई, लेकिन ब्रिटेन से ज़्यादा इट वाज अ सरप्राइज कि अमेरिका में ये बेस्ट सेलर बनी। फ्रेडरिक हायेक को ब्रिटेन से ज़्यादा अमेरिका में प्रतिसाद मिला एंड आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम ही शिफ्टेड फ्रॉम ब्रिटेन लंदन टू अमेरिका, जहाँ पर उन्होंने फ्री मार्केट और अपने आइडियाज़ पर खुलकर लेक्चर्स दिए, डिबेट्स दिए, यूनिवर्सिटी में टॉक्स की और अमेरिका की इकोनॉमिक पॉलिसी पर इसके बहुत बड़े इम्पैक्ट्स रहे। आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम इस किताब का दुनिया के बड़े लीडर्स, यूरोप और अमेरिका के बड़े पॉलिटिकल लीडर्स पर बहुत इम्पैक्ट रहा, वेदर इट बी रोनाल्ड रीगन, मार्गरेट थैचर, मिल्टन फ्रीडमन या सेंट्रल यूरोप के बहुत सारी पॉलिटिकल लीडरशिप, वो उनके इस काम और आइडिया से बहुत इंस्पायर्ड रही। स्पेशली सोवियत यूनियन में जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशंस आए थे उसके बाद इनकी इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ गई और ये वो आइडिया था जिसने फ्री मार्केट इकोनॉमी को जन्म दिया। हायेक कहते हैं कि फ्री मार्केट इकोनॉमी या पॉलिसी वो है जहाँ पर डेलिबरेटली कोई गवर्नमेंट या स्टेट अडॉप्ट करती है कंपटीशन के फोर्सेस को, ओपन कंपटीशन को, मार्केट की फोर्सेस को, प्राइसेस को एज दी ऑर्डरिंग प्रिंसिपल, यानी ये फोर्सेस को खुला छोड़ने दिया जाता है और इकोनॉमी को अपने आप पर चलने दिया जाता है, तब बेस्ट रिजल्ट सोसाइटी के फ्रीडम और लिबर्टी में हमको मिलते हैं। 19th और 20th सेंचुरी का पॉलिटिकल थॉट इन यूरोप भी समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए कि 19th सेंचुरी के एंड में और 20th सेंचुरी के बिगिनिंग में पूरा यूरोप बेसिकली सोशलिज्म के आइडियाज़ को मानता था और बहुत सारी सोशलिस्ट पार्टी इन ऑस्ट्रिया और जर्मनी में वो ये फ्री मार्केट इकोनॉमी को ब्रिटेन की एक साजिश समझते थे सारे ग्लोबल डोमिनेंस की, कि किस तरह से वो ये फ्री मार्केट इकोनॉमी के ज़रिए पूरे ग्लोब पर डोमिनेट कर ले। और इसी के नतीजे में हम ये देखते हैं कि इंडिविजुअलिज्म, लिबरलिज्म, डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म को ब्रिटिश लिबरल वैल्यूज़ के तौर पर देखा गया। हायेक का ये मानना है कि लोगों को असल लिबर्टी देने वाली जो फोर्स है वो फ्री मार्केट फोर्स है और जब आप फ्री मार्केट फोर्स को चलने देते हैं लोगों को सही लिबर्टी मिलती है। लेकिन इसके बरखिलाफ अगर गवर्नमेंट्स और स्टेट अगर फ्री मार्केट में बहुत ज़्यादा इंटरफियर करती है, ये इंटरफियरेंस लोगों की लिबर्टी पे इफेक्ट करता है और उनकी लिबर्टी को करटेल कर देता है। यही दो बड़े पॉलिटिकल आइडियाज़ है बिटवीन सोशलिज्म एंड लिबरलिज्म। सोशलिज्म एक ऐसे सिस्टम को दर्शाता है कि जहाँ पर सारी की सारी सेंट्रल प्लानिंग, इंटरवेंशन, कंट्रोल ये सारा गवर्नमेंट के हाथ में होता है, कुछ लोगों के हाथ में होता है जो पॉलिसी मेकिंग करते हैं, जिस पॉलिसी के नतीजे में सारा मार्केट और इकोनॉमी चलती है और यही फोर्स होती है जो हमारे लिबर्टी को भी गवर्न करती है। इसी के अगेंस्ट में लिबरल वैल्यूज़ हैं, जहां पर लिबरलिज्म ये कहता है कि फ्री मार्केट फोर्सेस को अगर छोड़ दिया जाए, उनको अपने आप से काम करने दिया जाए, तब ये बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट सोसाइटी और समाज के लिए देते हैं। ये डिस्कशंस हमारे लिए भी इम्पॉर्टेंट इसलिए हैं कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर आवर इंडिपेंडेंस इंडिया फॉलोड द सोशलिस्ट पाथ। इसीलिए हम ये देखते हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया का जो सबसे करीबी दोस्त था वो यूएसएसआर था। इंडिया वॉज मोर क्लोजर टू यूएसएसआर एज कम्पेयर टू अमेरिका। लेकिन धीरे धीरे एक पाइवोटल शिफ्ट आया हमारी भी इकोनॉमिक पॉलिसी में। वी मूव्ड अवे फ्रॉम सोशलिज्म एंड गवर्नमेंट प्लानिंग एंड वी मूव टुवर्ड्स द लिबरल मार्केट
इसीलिए हम देखते हैं कि आज हम अमेरिका से ज़्यादा क्लोज हैं एज कम्पेयर टू रशिया। सोशलिज्म के बैड एक्सपेरिमेंट्स दुनिया के सामने आए थे 1928 में। हायक ये कहते हैं जर्मनी की 50% ऑफ द नेशनल इनकम वो जर्मन गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी। और ये एडवर्स इफेक्ट्स हैं जो वो बताते हैं कि सेंट्रल प्लानिंग और गवर्नमेंट प्लानिंग के हाथ में चीज़ें दी जाए तो सारी चीज़ें गवर्नमेंट कंट्रोल करने लगेगी। लेकिन जैसे जैसे सोशलिज्म से फ्री मार्केट या लिबरल इकोनॉमी की तरफ दुनिया आई या वेस्ट आया, हमने देखा कि जब फ्री मार्केट फोर्सेस को ओपन छोड़ दिया गया तो दुनिया के सामने एक नया चैलेंज आया। और वो नया चैलेंज ये था कि कुछ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, गिने चुने लोग, उन्होंने दुनिया की सारी वेल्थ पर आज कब्जा कर लिया है। सारी की सारी वेल्थ या बड़े बड़े दुनिया के बिलियनियर्स ये मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के ओनर्स हैं, उनके सीईओज हैं। दे आर द वंस दैट डिसाइड द पॉलिसी, दे आर द वंस दैट आर नाउ, जो चीज़ें सामने आती हैं वो ये हैं कि ये वो लोग हैं और इतने पावरफुल हो गए कि अब ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी गवर्नमेंट पावर में आएगी, कौन सी गवर्नमेंट ने कैसे रूल्स बनाने चाहिए, कैसे गवर्नमेंट आएगी और कैसे गवर्नमेंट हटेगी। ये एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ लिबरल इकोनॉमी भी आज आफ्टर अ लॉन्ग एक्सपेरिमेंट्स हमारे सामने हैं। इसीलिए हमको रूल ऑफ लॉ की जो इंपॉर्टेंस है उसको समझना बहुत जरूरी है। हायक के नज़दीक रूल ऑफ लॉ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के अगेंस्ट प्रोटेक्शन में बहुत ज़्यादा काम नहीं करता है, लेकिन रूल ऑफ लॉ का सबसे मेजर एडवांटेज ये है, कोई भी इलेक्टेड गवर्नमेंट जब बहुत ज़्यादा पावर एक्सर्ट करने लगे, जब कोई भी इलेक्टेड गवर्नमेंट एंथुजियास्टिकली बिहेव करने लगे, या बहुत ज़्यादा पावर कंट्रोल करने लगे, या बहुत ज़्यादा चीज़ें कंट्रोल करने लगे, देयर इज़ वेयर द रूल ऑफ लॉ कम्स इनटू प्ले। और वो ये कहते हैं कि ये रूल ऑफ लॉ इज़ बेसिकली द कॉन्स्टिट्यूशन और द लॉ दैट इज़ फॉर्म, जो बनाया गया था किसी भी गवर्नमेंट के पावर में आने से बहुत पहले। इसीलिए किसी भी स्टेट या सोसाइटी में कॉन्स्टिट्यूशन बनाई जाती है, लॉ बनाए जाते हैं, ताकि कोई भी इलेक्टेड फ्रेमवर्क इवन अंडर द गाइज ऑफ डेमोक्रेसी इसको चेक में रखा जा सके। ये कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्टेड गवर्नमेंट के एंथुजियास्टिक एंडेवर्स को चेक में रखता है। और हायक कहते हैं कि दिस इज व्हाट हैपेंड जब एक गवर्नमेंट इसका मिसयूज करना शुरू करती है, कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना शुरू करती है, बेसिक लॉज को बदलने शुरू करती है। दिस इज व्हाट हैपेंड, जो किया स्टालिन ने रशिया में और हिटलर ने जर्मनी में, और उसके एडवर्स इफेक्ट सारी दुनिया ने देखे। सोवियत यूनियन एंड ऑल्सो जर्मनी डिड नॉट जस्ट बिकम अथॉरिटेरियन, बट ऑल्सो उनका एक और मेजर ड्रॉबैक ये था कि मार्केट इंटरफियरेंस में टू मच गवर्नमेंट प्लानिंग जब हुई, this led to the collapse and also the government passing blindly into a phase of authoritarianism। लेकिन एक सेंट्रल क्वेश्चन जो इस सब फ्री मार्केट आइडियोलॉजी के पीछे इंपॉर्टेंट है, जिसको पूछना बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि कुछ ना कुछ स्टेट प्लानिंग या सेंट्रल डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वरना ये आज की तरह एक इकोनॉमिक एनार्की में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और ये लाइन जो हम गवर्नमेंट प्लानिंग और फ्री मार्केट फोर्सेस के बीच में ड्रॉ करेंगे, वो लाइन कहाँ है या कहाँ आती है? और यही सवाल पूछा फ्रेडरिक हायक के एक कॉम्पिटिटर इकोनॉमिस्ट जॉन मेनार्ड केन्स ने उनसे पूछा कि ये लाइन आप कहाँ ड्रॉ करेंगे। हायक के पास 1940s में इसका कोई जवाब नहीं था, वो इमीडिएटली इसका जवाब नहीं दे पाए, लेकिन उनको सालों लगे इस जवाब को ढूंढने में, और जवाब आया 1960s में उनकी एक किताब द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी में। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी इमीडिएटली हिट हुई और ये राइट विंग पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज में एक बहुत फेमस किताब मानी जाती है फॉर द इकोनॉमिक पॉलिसी एंड द आइडिया ऑफ लिबर्टी। आज अगर हम पॉलिटिकल आइडिया ऑफ लिबर्टी को डिस्कस करना चाहते हैं तो पॉलिटिकल आइडिया ऑफ लिबर्टी इज एट द सेंट्रल हार्ट ऑफ डिस्कशन में फ्री मार्केट फोर्सेस हैं। आप देखेंगे बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जहां पर इवन विथ ह्यूज अमाउंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज वहाँ की जो जनता है वो पुअर है, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, उनको उतनी लिबर्टीज़ नहीं है। वो सिर्फ इसीलिए कि दुनिया में बैठी हुई कुछ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस सारे रिसोर्सेज पे अंडर द गाइस ऑफ दीज फ्री मार्केट सोर्सेज इज गवर्निंग दोज नेचुरल रिसोर्सेज। आप पूरा साउथ अफ्रीका ले लें, आप लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ ले लें और वहाँ की स्ट्रगल ले लें। The struggle is against the neoliberalism. The struggle is against capitalism as a force. कैपिटलिज्म जो अंडर गाइज ऑफ फ्री इकोनॉमी के सारे रिसोर्सेज को कंट्रोल करना चाहता है,
जब फेडरिक हायेक ने रोड टू सर्वडम लिखी थी, उन्होंने ये लिखा था कि इट इज द गवर्नमेंट हु ट्राइज टू कंट्रोल एवरीथिंग एंड दैट इज डेंजरस, एंड नाउ द आइडिया ऑफ फ्री मार्केट वाज गिवन। लेकिन अब फ्री मार्केट ने ये किया, सारा कंट्रोल वो अपने हाथ में रखना चाहते हैं, एंड दैट इज व्हाट इज द प्रॉब्लम अगेन इन द वर्ल्ड। वी नीड टू कम अप विद एन आंसर टू दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि लिबरल इकोनॉमी में हम प्लानिंग कैसे करेंगे और फ्री मार्केट फोर्सेस को कैसे गवर्न करेंगे, सो दैट द इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, द फ्रीडम एंड द लिबर्टी जो हम चाहते हैं एक आइडियल समाज में, वो हमको मिल सके। ये सेंट्रल क्वेश्चन है जिसका आंसर हमको आज ढूंढना बहुत ज़रूरी है, और ये आज की नेशन बिल्डिंग का एक इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक है। तो ये थे पॉलिटिकल आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड हाउ द इकोनॉमिक प्लानिंग affects the individual liberty and liberty of society, फेडरिक ए हायेक के। और जो किताब उनकी हमने डिस्कस की और आइडियाज़ उनके डिस्कस किए वो थे द रोड टू सर्वडम। होप कि आपको ये हमारा वीडियो बहुत पसंद आया होगा, होप कि आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर ऐसा है तो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। होप टू सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।